आज हम स्पीडी के पेज नंबर 2 भारत एक परिचय पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत जो स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत की जो आकृति है वो कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, जो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा स्थापित की गई थी। यह 1911 में इसका नींव रखा गया और 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी। सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति गोंड जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का जो है वो 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो स्थान है वो दूसरा है, यानी जनसंख्या दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास जो है वो 17.5% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यानी जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। भारत का देशांतरीय जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है भारत का वो 3214 किलोमीटर है। 3214, यानी भारत का जो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। और वही पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है भारत का वो 2933 किलोमीटर है, यानी इधर से इधर। सबसे पूर्वी बिंदु यानी भारत के सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो वालांगू है, जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु जो भारत का है वो सर क्रीक है, जो गुजरात में अवस्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु सबसे जो पश्चिमी बिंदु होगा, ये उत्तरी नहीं पश्चिमी बिंदु होगा। सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु जो है भारत की वो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यानी इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जो निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। दक्षिणी बिंदु का जो दूरी भूमध्य रेखा से वो कितना है? 876 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत जो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, जो केप कोमोरी जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में अवस्थित है। माने प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है कौन सा? केप कोमोरी। द्वीपों की कुल संख्या जो है भारत में 247 है। केवल बंगाल की खाड़ी में जो है 204 है और 43 जो है वो अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। स्थल सीमा का कुल लंबाई भारत का 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की कुल लंबाई जो है वो 7,516.5 किलोमीटर है।
ये हो गया स्थल सीमा की कुल लंबाई, और ये हो तटीय भाग की कुल लंबाई, मैंने जहाँ से पानी टच करता है उसको तट कहा जाता है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई जो है वो 61,000 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है से लिया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो गुजरती है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के समय के जो बीच का अंतर है वो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है, जो भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। राज्यों की कुल संख्या 29 है। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 7 है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। लगभग 8 राज्य में, लगभग नहीं पूरे 8 राज्यों के साथ वो सीमा बनाता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की जो संख्या है उसकी संख्या 9 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की जो संख्या है वो 10 है, माने हिमालय को छूती है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है वो 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील जो बराबर होता है वो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। इसी तरह भारत की प्रादेशिक जल सीमा की जो है दूरी है 12 समुद्री मील, और एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा जो रेखा है वो कर्क रेखा है। यह भारत के मध्य से गुजरता है। कर्क रेखा जो गुजरता है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरता है, वो राज्य इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। यानी इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। एग्जाम में प्रायः इससे प्रश्न आ ही जाते हैं कि निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा को नहीं छूता है। इन 8 में से कोई एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जो इसमें से नहीं रहेगा। सर्वाधिक नगरीकृत जो राज्य है वो गोवा है। मैंने गोवा में सबसे अधिक नगरों की संख्या है। न्यूनतम नगरीकृत जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य यानी वनों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा घिरे हुए वो मध्य प्रदेश में है। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित जो राज्य है वो हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मासिन राम यानी मेघालय में होती है। न्यूनतम वर्षा जो होती है वो लेह कश्मीर में होती है। सबसे प्राचीन जो पर्वत है वो अरावली है जो राजस्थान में अवस्थित है। सबसे नवीन पर्वत जो है वो हिमालय है जो एक बलित पर्वत है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग जो है वो अरुणाचल प्रदेश है जिसका पुराना नाम नेफा था। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? नेफा था। अगला जनसंख्या से पढ़ेंगे जो पेज 2 का ही अंश है। सौर मंडल के खोजकर्ता कॉपरनिकस हैं। यानी सौर मंडल खोज किसने की, यानी सौर प्रणाली की खोज किसने की? कॉपरनिकस। सौर मंडल में ग्रहों की कुल जो संख्या है वो 8 है। ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादक जिसने किया वो वैज्ञानिक थे केपलर। यानी ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादक किए थे। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है।
सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। सूर्य से सबसे निकट स्थित जो ग्रह है वो बुध है। सूर्य और पृथ्वी की सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वो वरुण है। पृथ्वी का सबसे निकट स्थित जो ग्रह है वो शुक्र है। सभी में अंतर है, ध्यान से इसको पढ़िए। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला जो यंत्र है वो पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला प्रथम व्यक्ति इराटोस्थनीज थे। यानी इन्होंने पहली बार पृथ्वी का त्रिज्या को मापा था, इराटोस्थनीज। पृथ्वी के पड़ोसी जो ग्रह है शुक्र और मंगल है। पृथ्वी का वो एकमात्र जो उपग्रह है वो चंद्रमा है, जिसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। यानी यहाँ जीवन की भी संभावना व्यक्त की गई है। पृथ्वी का निकटतम तारा जो है वो सूर्य है। सूर्य का निकटतम जो तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है, जिसमें उपग्रहों की संख्या 67 है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। यानी बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनमें कोई उपग्रह नहीं है। लाल तथा हरा रंग का जो ग्रह है वो क्रमशः लाल रंग का ग्रह मंगल को कहा जाता है और हरे रंग का ग्रह वरुण को कहा जाता है। पीला तथा नीला ग्रह जो है इस तरह क्रमशः है। पीला जो ग्रह है वो बृहस्पति को कहा जाता है और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पानी प्रचुर मात्रा में स्थित है। लेटा हुआ ग्रह अरुण यानी यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह जो कहा जाता है वो शुक्र को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा शुक्र यानी वीनस को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र, वीनस को। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो बृहस्पति के उपग्रह है। गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा जो ग्रह है वो डिमोस है। उपग्रह होगा, ग्रह नहीं, उपग्रह। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। फोबोस एवं डिमोस जो उपग्रह है वो मंगल के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। वलय यानी छल्ला युक्त ग्रह जो है वो शनि है, जिसमें छल्लों की संख्या 7 बताई गई है। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता जो थे वो गैलीलियो थे। यानी शनि में रिंग्स पाए जाते हैं, इसकी खोजकर्ता कौन थे? गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला जो ग्रह है वो क्रमशः बुध एवं शुक्र है। यानी सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाले ग्रह जो है बुध और शुक्र है।